सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाने वाले अहबाब गिरामी, हम जिस हस्ती के नाम पर जमा हुए हैं वो दानाए सुबुल, वो ख़त्मुर रसूल, वो इमामुल अंबिया हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो कि जो फ़ातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया के बाबा हैं। वो कि जो हसन हुसैन के नाना हैं। वो कि जो अबू बकर उमर के दामाद हैं। वो कि जो उस्मान व हैदर के ससुर हैं। वो कि जो मक्की और मदनी हैं। वो कि जो क़ुरैशी और हाशमी हैं, जिनका नाम नामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ताला ने इनकी ज़ात से मुताल्लिक़ हमारी कुछ ज़िम्मेदारी लगाई है। मैं चाहूँगा सीरतुन्नबी के उन्वान से इस कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ हुकूक पर बात की जाए। अल्लाह फरमाते हैं, फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सबसे पहला हक यह है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। पहला हक क्या है जी? ऊंची बोलें, कुछ नहीं होता। क्या लाया जाए? ईमान लाया जाए। पढ़ें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ईमान पूरा हमारा इंशाअल्लाह। ईमान का एक जुज़ी कह दूं आगाज़ में ही कि नबी मोहतरम आका अलैहि सलाम की जो सिफ़ात हैं अहादीस में मज़कूर हैं, पढ़ा कीजिए। तारुफ होता है, ईमान मजबूत होता है। सीरत पढ़ा करें, ईमान मजबूत होता है। दूसरा हक यह है वअज़्ज़रूहु, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की जाए। क्या की जाए जी? मोहब्बत की जाए, इज़्ज़त की जाए। पर्सनल रिलेशन, ज़ाती ताल्लुक़ उस्तवार किया जाए। ये हज़रत आका अलैहि सलातु वस्सलाम का हक है। उनका हक बनता है, चूँकि हमने कलमा पढ़ा, चूँकि मैं ईमान लाया, मेरा हक बनता है कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करूँ, उनसे ताल्लुक़ जोड़ूँ, उनसे रिश्ता बनाऊँ, मेरी उनसे निस्बत बने। मेरे कुछ लगते हैं, उनकी उम्मत होने पर फ़ख्र है। क़यामत के दिन लिवाउल हम्द का साया चाहता हूँ। मैं उनके खुलवाए हुए दरवाजे से जन्नत का दाखिला चाहता हूँ। हक बनता है कि मेरा उनसे ताल्लुक़ बने, हक बनता है उनसे निस्बत जुड़े। और मेरे भाइयों, मेरे और आपके नबी आका अलैहि सलातु वस्सलाम से मोहब्बत क्यों होती है? हुस्न की वजह से, माल की वजह से, अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, इक़्तिदार की वजह से। दुनिया की मनफ़तें और किसी की कोई भी खूबी भा जाए, इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और इस नबी से मोहब्बत के लिए रब्बे अकबर ने जितने असबाबे मोहब्बत हो सकते हैं वो सारे अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में डाल दिए हैं। इनका किरदार आला, इनका अखलाक आला, मेरे नबी की निगाह आला, मेरे नबी की जुबान आला, मेरे नबी के शबो रोज आला, मेरे नबी के साथी आला। ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे नबी के अहबाब आला, मेरे नबी की अज़वाज आला, मेरे नबी की जिंदगी का लम्हा लम्हा, कदम कदम, लहजा लहजा, अल्लाह की कसम कायनात का कोई इंसान उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और मेरे भाइयों, आका अलैहि सलातु वस्सलाम के हुस्न पर एक दो बातें बड़ा जी करता है। पंजाबी खुतबा कसरत से मौजूद हैं।
हज़रत मौलाना अली मोहम्मद समसाम सब कहें ज़रा रहमतुल्लाह अलैह, वो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का नक्शा खींचते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न मुबारक का तज़किरा करते हैं, मैं सदके सोना मुखड़ा, मैं सदके सोना मुखड़ा, जरा दिल से सुनिएगा, मैं सदके सोना मुखड़ा जग देखने दा पुखड़ा। कहते हैं ठर जान अखां मेरियां जो सुफनिया ने घेरियां, ठर जान अखां मेरियां। अल्लाह हम सबको नबी मोहतरम का दीदार नसीब फरमाए। ठर जान अखां मेरियां जो सुफनिया ने घेरियां, कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई धार कहे, कोई चंद दा चमकार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई चंद दा चमकार कहे। मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं, चंदा ते चेहरा ही साफ नहीं। मेरे नबी के चेहरे पर, और मेरे दादा हुजूर हजरत शेखुल कुरान पंजाबी का उनका भी एक शेर है, कहते हैं दर्दी भुखियां दा साकी तिसियां दा, दर्दी भुखियां दा साकी तिसियां दा, बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। सिराज मुनीर बशीर नजीर आया, रब घलिया नूरे मुबीन आया। कसम रब दी पुछ हुसैन कोलों, कायनात थी वद हुसैन आया। और माहिर कहते हैं रसूल मुजतबा कहिए, रसूल मुस्तफ़ा कहिए, या मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए। खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उसके बाद क्या कहिए। खुदा के बाद मसलके अहले हदीस सुन लीजिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर उनके बाद क्या कहिए। शरीयत का है ये इसरार कि खत्मुल अंबिया कहिए, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब खुदा कहिए। और मेरे भाइयों, व अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनुन, काश मैं इनका तर्जमा कमा हक्कुहु कर सकता। व अहसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनुन व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाउ। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काबिल बनाए गए, उनको कायनात की हर खूबी से माला माल किया गया, उनसे मोहब्बत हो सके, की जा सके, हक अदा हो सके। और मोहब्बत कैसी, मेरे नबी ने यही कसवटी रख दी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। लोगों, कोई शख्स, गौर से सुनिएगा भाइयों, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं कहलवा सकता जब तक माँ बाप से, बहन भाइयों से, कुल कायनात से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न करे, उस वक्त तक कोई मोमिन हो सकता नहीं है। हजरत इमाम इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मोहब्बत के 4 मदारज हैं, मोहब्बत 4 स्टेप से होती है। पहला स्टेप कहते हैं इलाका, अरबी का लफ्ज है। फरमाते हैं इलाका, लोगों के साथ आप मिले, आपको कोई एक अच्छा लग गया, किसी शादी में गए, किसी फंक्शन जलसे पे आए, कोई एक शख्स, उसकी गुफ्तगू, उसका हुस्न, उसका अखलाक, उसका किरदार, कोई भी वजह आपको अच्छा लगा, कहते हैं आप जाते हैं उसके बारे में, उससे राब्ता करते हैं, कोशिश इब्तदाई सतह की, वो हफ्ते डेढ़ में आपको वो याद भी आता है। फरमाते हैं ये मोहब्बत का पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा, फरमाते हैं दूसरा दर्जा सबाबा। गौर से मेरे भाइयों, गौर से सुनिएगा, कहा दूसरा दर्जा सबाबा का है। जिससे पहला ताल्लुक बना था ना, वो और याद आने लग गया, और याद आने लग गया। अब ऐसा है कि दिन में 2-3 मरतबा उसकी याद आती है, उसका वो, उसकी खूबी, उसका वो जौहर, जिस वजह से मोहब्बत हो गई, उस बुनियाद पर दिन में 2-3-4 मरतबा याद आता है। हमारे गली मोहल्ले में भी ना ताल्लुक बढ़ने लग जाता है, ख़वातीन खाना वाना चीज़ें भेजने लग जाती हैं, आप भी मोबाइल पर मैसेजिंग बढ़ाते हैं, कभी कभार फ़ोन हो जाता है। तीसरे नंबर पर फरमाते हैं सबाबा, और फरमाते हैं गरामा। तीसरा दर्जा यह है कि आप उसकी मोहब्बत में डूबने लग जाएं,
आपको दिन में याद भी आता है, उसकी अदाएं भी तंग करती हैं, आंखें भी भीग जाती हैं, कभी कभार तो उसकी मोहब्बत ज़्यादा बढ़ जाती है। फरमाते हैं ये तीसरा दर्जा है। और चौथा दर्जा है खुल्ला का। हज़रत इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये वो दर्जा है कि इस दर्जे में किसी शख्स को हर वक्त उसका महबूब ही याद आता है, सुबह हो या शाम हो, दोस्त बैठे हैं, बहनें भाई बैठे हैं, बीवी बच्चों में हैं, इसकी याद, इसका दिल, इसका दिमाग, इसकी ज़ुबान अपने महबूब पे अटकी हुई है। और इसकी सादा सी मिसाल देता हूँ, हमारे कुछ नौजवानों को ना इंडिया की मूवियाँ देखकर ना बीमारी लगती है। एक एक्टर या किसी बेटी को एक्ट्रेस पसंद आ गई, उसके लिबास की कॉपी, उसके लिबास की कॉपी देखते हैं ना आप, सारे मोहल्ले के लोग हैं, वो खुला सादा साफ लिबास पहनते हैं, इसने जीन्स पहनी हुई है, फाड़ ली है, वैसे चलता है, टेढ़ा मुंह करके बोलता है भाई क्या हुआ, मैं फलां शख्स को अपना हीरो मानता हूं। ये जुमला बोलिए जरा, फलां शख्स को अपना हीरो मानता हूं। अब उससे ताल्लुक है, सुबह वो याद आता है, शाम को वो याद आता है, हर वक्त वो याद, लोगों की कोई परवाह नहीं। लोगों ने हीरो के नाम पर घरों को छोड़ा, माँ बाप की हुक्मदुली की, तलाकें तक चली गईं। लेकिन मेरे भाइयों, जब कोई चौथे दर्जे पर आ जाए उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती है। मेरे भाइयों, अब कुरान की एक आया मुबारका सुनिएगा। मालिक कहते हैं फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। मेरे रब ने कहा, ओए अगर तुम्हारा बाप, अगर तुम्हारा भाई, अगर तुम्हारा बेटा, अगर तेरी बेटी, अगर तेरी बीवी, कोई रिश्ता, कोई तेरा घर हो, कोई तेरी तिजारत हो, कोई तेरी दोस्ती हो, कोई तेरी यारी हो, अगर तुझे अल्लाह के रसूल से ज्यादा महबूब है, उनसे ज्यादा पसंद है, फरमाया तूने मोहब्बत का हक अदा नहीं किया है। ये चौथे दर्जे की जो मोहब्बत थी, ये मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक बनता था। सोचिए आपने इस चौथे दर्जे पर किस शख्सियत को बिठाया है। क्या वाकईतन कलमा पढ़कर नबी की नबूवत का इकरार करके इस नबी के हक से डाका तो नहीं डाला है? क्या ऐसा तो नहीं है? अपने चेहरे पर हाथ फेरिए, अपने किरदार पर नजर कीजिए। और जी हां, मेरे और आपके नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मोहब्बत हो जाए उसका हक बनता है उसकी हर बात को तस्लीम किया जाए। मेरे रब ने कहा इस नबी से मोहब्बत हो गई, अब एक एक बात मानना होगी। अहले हदीस मौक़िफ़ सुन लीजिए, हमारा कहना, हमारा शबो रोज़ इसी पर मबनी है। ओ लोगों, अल्लाह के रसूल से ऊपर किसी का कौल नहीं हो सकता। हम जब कौले मोहम्मद आ जाए हम अपनी गर्दन झुका देते हैं। हम कहते हैं अल्लाह के रसूल से ऊपर ना कोई वली है, ना कोई पीर है, ना कोई इमाम है, ना कोई मौलवी है, ना कायद है, ना लीडर है, ना रहनुमा है। अगर अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा मकाम अल्लाह के रसूल का है तो बात भी उन्हीं की मानी जाएगी जिनका मकाम रब्बे अकबर ने सारी इंसानियत से बड़ा बनाया है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। उलमा बैठे हैं, रब कहता है जिसने जानबूझकर नबी की हदीस सुनकर, जानबूझकर उस हदीस को तर्क कर दिया, उस हदीस को तस्लीम नहीं किया, मैं इसलिए नहीं मानता, मेरी अक्ल में नहीं आती, मैं इसलिए नहीं मानता, आज के दौर से कंपेटिबल नहीं है, मैं इसलिए नहीं मानता, मेरे इमाम के कौल के खिलाफ है, मैं इसलिए नहीं मानता, मेरे मौलवी ने इजाजत नहीं दी। फरमाया वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा।
अहले हदीसों ने हदीसें पढ़ पढ़ के सुना दी हैं, लेकिन इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, तर्जमा कुरान खोलकर सूरा हशर है, खुद पढ़ लेना। रब्बे अकबर कहते हैं मैं इस बंदे का नामो निशान नहीं छोड़ूंगा। और आइए, मैं वक्त चूंकि थोड़ा है, अपनी बात को समेटते हुए आगे चलता हूं। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ात के बारे में एक जुमला कहा, और आज वो जुमला याद कर लेना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फरमाया मुहम्मदुन, ऊंची आवाज से जरा सल्लल्लाहु, यार और ऊंची बोले ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी। ये 3 हरफी जुमला है, हदीस मुबारक है, इसे ना याद कर लें। मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी, फर्क उर्दू में हम बोलते हैं, बैनन नास ये भी उर्दू में मुस्तामल है। लोगों, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के दरमियान एक कसवटी हैं, एक तराजू हैं, एक मेयार हैं, एक पैमाना है। जो शख्स, जो कौल, जो हिदायत इस पैमाने पर तुल जाए वो मिन जानिबिल्लाह है, और जो इस कसवटी पर पूरी ना उतरे वो जाती कौल होगा, वो अल्लाह का दीन हो सकता नहीं है। मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नासी, और लोगों ये फर्क करने वाली जात है, ये पैमाना है, इन पर तुल गया तस्लीम करते हैं, न तुला अल्लाह की कसम हम उसको दीन मान सकते नहीं है। आइए मैं अल्लाह के रसूल की जुबानी इसकी हकीकत खोलूं। मशहूर हदीस है, एक दिन हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा नबी अलैहिस्सलाम के दरमियान तशरीफ़ फरमा है, सारे सहाबा मौजूद हैं। एक शख्स आता है, तफसीली हदीस में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ आकर बैठ गया और आकर कहने लगा, मल इस्लाम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? क्या पूछा उसने आके भाइयों, इस्लाम क्या है? नबी अलैहिस्सलाम ने उसका तारुफ नहीं पूछा, जवाब दिया कि अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 जो अराकीन इस्लाम है गिनवा दिए, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात और तौहीद का इकरार। फिर कहने लगा सदक़ता। भाई मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ है, तवज्जो करिएगा, मैं एक पैगाम देकर इजाज़त चाहूँगा। आपने सही कहा है। फिर कहते हैं मल ईमान, अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अराकीन ईमान गिनवा दिए। फिर कहता है सदक़ता, आपने सच कहा, आपने सच कहा। फिर पूछता है कि अल्लाह के रसूल एहसान क्या है? फिर क़यामत का पूछा, निशानियां बताई गई, उठकर चला गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाहों में जो तशवीश थी, नबी अलैहिस्सलाम ने भांपते हुए कहा, उमर जानते हैं अतदरी मैंने साइल, पता है ये कौन था? अल्लाह के रसूल आप जाने, आपका रब जाने, हमें तो नहीं पता। फरमाया इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम। जरा जुमला सुनिएगा, उमर ये जिब्रील थे, इंसानी शक्ल में आए थे, इसलिए आए थे कि आपको आपका दीन सिखा सकें, आपको आपका दीन सिखा सकें। अब दीन सिखाने कौन आया है? यार बोलें तो सही ना, कौन आया है? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। सिखाना उन्होंने था। लेकिन हमारे यहाँ भी जिस तरह मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, किसी ने आपसे बात करनी है तो वो साइड पे खड़ा होकर तकरीर कर देता है, गुफ्तगू कर देता है। सिखाने का तो भाई यही तरीका है ना, इमाम साहब साइड पे बैठे हैं, वो खड़े होकर गुफ्तगू कर दे। सैयदना जिब्रील अमीन ने आकर खुद गुफ्तगू नहीं की है, बल्कि अल्लाह के रसूल से सवाल और नबी अलैहिस्सलाम से जवाब दिलवाया है। हालांकि सिखाने खुद आए हैं, सिखाने खुद आए हैं। यहां से एक बात समझ आती है कि जिब्रील अमीन का भी अकीदा यही है कि जब तक कोई बात अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से ना निकले,
उस वक़्त तक दीन नहीं हो सकता, खा वो जिब्रील अपनी ज़ुबान से क्यों ना कह दे। दीन तब बनेगा जब हज़रत मोहम्मद की ज़ुबान से निकलेगा। दीन वो है, दीन वो है, दीन वो है जो अल्लाह के रसूल की जुबान से निकला। जिब्रील का अकीदा भी यही है, दीन नहीं बन सकता खा वो मलाइका का सरबराह क्यों ना कहे। हम भी अहले हदीस भी तो यही कहते हैं ना, उस वक़्त तक दीन नहीं बनेगा, चाहे कूफे से आए, चाहे बसरे से आए, चाहे अमेरिका से आ जाए, हम दीन नहीं मानेंगे जब तक के मदीने वाले की टकसाल का सिक्का ना हो, मोहर ना लगे। हम उस बात को दीन तस्लीम कर सकते नहीं है। आपको मुबारक हो कि आप भी अकीदा जिब्रील पर कायम हैं। और मेरे भाइयों, मेरे नबी की एक और हदीस सुनिएगा। फरमाया, और ये जिम्मेदारी भी है अहले हदीस की बिलखुसूस, और मेरे दीगर अहबाब यकीनन तशरीफ लाए होंगे, गौर कीजिएगा। सही हदीस है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जुइल ज़िल्लु वस्सिगार, जुइल ज़िल्लु वस्सिगार, जुइल ज़िल्लु वस्सिगारु अला मन खालफ अमरी। जिसने मेरा पैगाम पहुंच जाए और जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, मेरा हुक्म नहीं माना, फरमाया जुइल ज़िल्लु वस्सिगार, अल्लाह उस बंदे को छोटा कर देता है, अल्लाह उस बंदे को हकीर बना देता है, अल्लाह उस बंदे को जलील कर देता है। उस बंदे को कभी इज्जत मिल सकती नहीं है। कौले मोहम्मद आ जाए सल्लम और उसके बाद अपनी राय कहता है। और मेरे भाइयों, यहां एक बात और अर्ज कर दूं, मेरे और आपके नबी के सहाबा ने इस पर अमल भी किया था। एक दो मिसालें सुन लीजिए। ये जो घरेलू गधा है ना, घरेलू गधा हमारे भी घरों में लोगों ने रखे होते हैं। हराम हुआ, पहले हलाल था, लोगों ने उसकी हंडियां चढ़ाई हुई हैं, भूख लगी हुई है, खाना पकने के करीब है, पैगाम मिला, इन्नल्लाह व रसूलहु यनहियानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। ओ मुसलमानों, ओ मुसलमानों, पैगाम मिला। और ये कुरान में नहीं आया, कुरान में बोलें जरा, कुरान में हदीस है, इन्नल्लाह व रसूलहु यनहियानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने तुम्हें घरेलू गधों के गोश्त को खाने को मना कर दिया, मना कर दिया गया। अब सिर्फ ये पैगाम पहुंचा, कोई साहबी नहीं खड़ा हुआ, उसने ये पूछा हो कि भाई ये कुरान में कहां आया है, ये तो हदीस है ना, कुरान में तो नहीं आया, जाओ कुरान की आयत लाओ। हुर्मत कती तो कुरान से ही साबित होनी है। नहीं, हर सहाबी ने तस्लीम किया। और फिर अल्फाज हैं, फ़उक़फ़िअतिल क़ुदूर, सारी हंडियां पके हुए गोश्त की, भूख लगी हुई है, सहाबा ने उलट दी हैं, उनका एक लुकमा भी मुंह में डाला नहीं है। सहाबी का भी वही अकीदा जो वहाबी का अकीदा है। कौले रसूल हाशमी हो, उसके सामने गर्दन झुकाना फर्ज होता है, जो गर्दन नहीं झुकाता वह जलील हुआ करता। और यहां मैं पेश करना चाहूंगा, मैंने एक जगह पर हदीस मुबारक पढ़ी, एक साथी फरमाने लगे, वो कहते हैं कि ये जो अहले हदीसों की मस्जिदें हैं ना, इनमें फरिश्ते बोले होते हैं, बहरे, कानों के बहरे होते हैं। क्या हुआ भाई? भाई गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, पीछे से ऊंची आवाज से आमीन कहते हैं। ओ भाई आहिस्ता आवाज से, मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब, ओ भाई आहिस्ता आवाज से कह लो, तुम्हारे फरिश्ते गूंगे और तुम्हारे फरिश्ते नाउज़ बिल्लाह उनके कान बहरे हैं। यह उस शख्स ने मुझसे कहा। मैं उस शख्स के पास 10 बस्ता हाजिर हुआ और कहा, एक हदीस मुबारक पढ़ी कि मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, फ़क़ूलू आमीन, मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही
मेरे नबी ने फरमाया था, और मेरे भाई तू मजाक करता है, हदीस रसूल का मजाक करता है। मेरे नबी ने कहा जब इमाम कहे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, सब ऊंची आवाज से आमीन कहा करो। और तुम्हारी आमीन अगर फरिश्तों की आमीन से मिल गई, तुम्हारे सारे गुनाह रब्बे ताला मुआफ़ फरमा देगा। मैंने कहा हदीस में, और नहीं जी इमाम साहब ने इसको तरजीह नहीं दी है, तुम्हारे वाक़यातन फरिश्ते नाउज़ुबिल्लाह, वो जो जुमला उन्होंने बोला बदकिस्मती की इंतहा है। कौले रसूल हाशमी पेश हो गया। इस साहिब ईमान का इस कदर निचले दर्जे का ईमान है, दावे बड़े बड़े इश्क़ रसूल के, मोहब्बत रसूल के, लेकिन अमल देख, अल्लाह के रसूल की सही हदीस पेश की है, यह तावील ही नहीं करता, मजाक भी करता। जी अहले हदीसों की मस्जिदों में ना मक्खियां बड़ी होती हैं रफ़ुल यदैन पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे नबी की वो हदीसें, बेशुमार हदीसें, कि मेरे नबी जब रफ़ुल यदैन करते हैं तो उनके हाथ यूं ऊपर की तरफ जाते हैं। अल्लाह की कसम है, बात मुख्तसर करते हुए फिर कहना चाहूँगा, हमारे दोस्तों के लिए एक पैगाम और फिर इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों, अल्लाह के रसूल का पैगाम है, जब उनका पैगाम मिल जाए फिर कभी पसो पेश नहीं करनी। आइए, बेटियों को लोग हक नहीं देते हैं, अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत नहीं करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोगों की नज़रों में खयानत आ गई, लोगों की ज़ुबानें गलाजत बकती हैं, लोगों ने हाथों को, अपने जिस्म को, अपनी शर्मगाहों को बेलगाम कर दिया। आज के मुआशरे में टीवी का इस्तेमाल देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल देखिए। और मेरे अहले हदीस भाइयों, सिर्फ ये हदीसें गैरों के लिए नहीं हैं, तुम पर भी सादिक आती हैं। सोचिए, जिस शख्स ने अपनी बहन बेटी को हक न दिया हो वरासत से, अपने बाप की वरासत को सलब कर गया हो, कल किस मुंह से कहेगा अल्लाह के रसूल आपकी एक एक बात मानता आया हूं। मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की, आज तजदीद अहद किया जाए। जहां वो मुल्ज़िम है ये कहकर कि मक्खियां बड़ी होती हैं, वहां वो भी मुजरिम है जो ये कहता है बहनों ने मुझे हिस्सा माफ कर दिया। बहनों ने हिस्सा, बोलें जरा, बहनों ने हिस्सा मुआफ कर दिया है, कभी भाइयों ने भी हिस्सा मुआफ किया है? और अल्लाह ने तो कहा था यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह का अंदाज़े बयान देखिए, कहा बहनों के 2 हिस्से हैं, ठीक है, बहनों के मुकर्रर शुदा 2 हिस्से, इनके बराबर एक भाई को दे देना। अंदाज देखें जरा, बहनों के 2 हिस्से मुकर्रर हैं, ठीक है, इसके बराबर तुम एक भाई को भी दे देना। अंदाज यह है कि बहन का तो तयशुदा है, बेटी का तयशुदा है, बेटी का तयशुदा है, अब इसके 2 के बराबर एक भाई को दे देना। और हमने क्या किया, सोसाइटी वाइज मेरे उलमाए किराम, बहुत बड़ी तकलीफ दे बात है, सोसाइटी वाइज बहनों को बैठा दिया गया, उनसे पूछा गया तू हिस्सा लेने, और उसने आगे से क्या कहना है, सब तो पीछे पड़ जाएंगे, भाई काट होगा, क्या कहेगी, नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। उलमा के फतवे आ गए हैं कि जब तक उसके हाथ में उसके नाम पर वरासत मुंतकल नहीं होती है, उस वक्त तक वरासत अदा हो सकती। ये मुआफियां शाफियां बहाने न किया करो, तुम्हारी जायदाद हराम बन जाती है जब तक तुम हिस्से अदा नहीं करते। उसी कौले मोहम्मद पर यह कहते हुए इजाजत चाहूंगा भाइयों, मुख्तसर वक्त था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी बात आएगी इंशाअल्लाह उसको तस्लीम करेंगे, अपनी इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, मुसव्वर खींच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। व आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।